जय गुरुदेव। विदेश की बात तो छोड़ो, विदेश में तो तबाही मचेगी। समुद्र के किनारे जो भी बड़े शहर हैं, उनके निवासियों को यह समझना चाहिए कि हम पानी की नाव पर चल रहे हैं। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने उज्जैन आश्रम पर सत्संग में देश दुनिया के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि आज की तारीख में तो मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि समुद्र के किनारे जो भी बड़े शहर हैं, उनके निवासियों को यह समझना चाहिए कि हम पानी की नाव पर चल रहे हैं। कभी भी पानी भर जाए, उसमें हम डूब जाएं, और ना अगर इन बातों पर विश्वास आए तो चले आओ दरिया के किनारे। वहाँ लहरें ट्रेलर दिखा रही हैं, वह दिखा रही हैं कि हम तुमको ऐसे बुला लेंगे अपने पास, और वही लहर अगर बढ़ गई तो खींच ले जाएगी इनको। जैसे ज्वार भाटा आता है तो लहरें बड़ी तेज आती हैं, बिल्कुल किनारे तक जाती हैं, और बालू और जो भी अतल पतल रहता है उसको खींच करके ले जाकर अपने में मिला लेती हैं। ऐसे ही मिला लेगी। विदेश में तो तबाही मचेगी। विदेश की तो बात छोड़ो, विदेश तो तबाही मचेगी। लेकिन चूंकि यह संतों की भूमि है, संतों का यहाँ प्रादुर्भाव होता रहा है, संतों के संस्कार यहाँ लोगों में पड़े हुए हैं, इसलिए जितने भी पूर्वज संत हैं वे कोई नहीं चाहते कि भारत का नुकसान हो। लेकिन कर्म जब लोगों के खराब हो रहे हैं, तब फिर उसकी माफी कितनी होगी। तो शहरों में कर्म लोगों के ज्यादा खराब हो रहे हैं। जब धरती माता नाराज हो जाएगी, तब बड़े बड़े शहरों की धरती फटेगी। जो पहाड़ों पर रहते हैं कहेंगे कहाँ समुद्र आएगा या नदी आएगी जो बहा ले जाएगी, तो उनको सजा कौन देगा? यह धरती देगी, यह धरती फटेगी। मान लो 10 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा कोई बड़ा शहर है, और 1-1.5 किलोमीटर तक बीच में धरती फट गई, तो घर से बाहर गया हुआ कोई व्यक्ति घर तक पहुंच पाएगा, और जो जहां फटेगा वहां कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वह सब नीचे चला जाएगा, और कितना नीचा जाएगा इसका कोई भरोसा, कोई ठिकाना नहीं है। जब यह धरती माता नाराज हो जाएगी, तब पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, क्या हुआ। धरती माता नाराज हो रही है, और अगर नहीं संभले तो यह अवश्य भावी होना ही होना है। तो यह अवश्य भावी होना ही होना है। जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं माने कौरव, तब उन्होंने कहा महाभारत अवश्य भावी यानी होना ही होना है, विनाश तो होना ही होना है। तो भाई, विनाश की स्थिति क्यों आए? खराब समय से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देश के सभी कोनों में साधना शिविर लगवा दो,
जहाँ जैसी जैसी परिस्थिति है और इंतजाम करा दो। बड़े शहरों में जगह की कमी रहती है, इसलिए लोग अभाव में आ जाते हैं और ज़्यादा खतरा भारत के बड़े ही शहरों में है, इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा साधना शिविर लगाओ। जय गुरुदेव।